वेलकम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे थर्ड लेक्चर इस जावास्क्रिप्ट वीएड का। अब तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न है। उनके डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग बनाने वाले ने कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की हुई हैं कि किस तरीके से वो चीज़ें बिहेव करेंगी। सो हर चीज़ का एक रीज़न है। तो ऐसे ही हम आगे और प्रोसीड करते हैं और फिगर आउट करते हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है ट्रू प्लस, हमारे स्ट्रिंग के अंदर है ट्रू और -0। तो इसका आउटपुट गैस कीजिए आप लोग क्या होगा और रीज़न सोचिए कि क्यों होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो नॉट ए नंबर होगा, क्योंकि हम लास्ट के काफ़ी वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अगर हम एक स्ट्रिंग ट्रू को अगर हम कन्वर्ट करते हैं नंबर के अंदर तो वो नॉट ए नंबर हो जाता है। ठीक है, ये सेम सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस ऑपरेटर है तो माइनस क्या करता है, उसके लिए कंपलसरी है तो ट्रू जो स्ट्रिंग है वो नंबर में खुद को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो नॉट ए नंबर -0 नॉट ए नंबर ही रहेगा, जैसा हम लास्ट की वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता तो थिंग्स चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जनरली जो जावास्क्रिप्ट में जो होता है प्लस ऑपरेटर जो होता है कॉन्कैटिनेशन एक काम आता है। लेकिन अगर वो किसी वेरिएबल या फिर मतलब जैसे स्ट्रिंग के पहले है तो वो यूनरी प्लस हो गया तो वहाँ पे वो टाइप कन्वर्जन करता है और उसको चेंज करता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रू जो है ये कन्वर्ट हुआ नॉट ए नंबर में। नॉट ए नंबर -0 जो होता है वो हमारा स्टिल जो होता है नॉट ए नंबर होता है, नॉट ए नंबर होता है, और नॉट ए नंबर प्लस ट्रू स्टिल नॉट ए नंबर रहेगा। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा नॉट ए नंबर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा पार्सेंट 0.0005। तो इसका आंसर क्या आएगा ये गेस करो आप लोग, और क्यों आएगा और क्या कॉर्नर केसेस है वो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इसको एंटर किया तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर से कुछ जीरोस कम कर देता हूँ फिर एंटर करता हूँ। तो देखो अभी आंसर आ रहा है 0। ठीक है, पहले आंसर आ रहा था 5। तो इन दोनों के बीच में ऐसा क्या चेंज हुआ जिसकी वजह से हमारी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो गई पूरी। ठीक है, तो पार्स इंट फंक्शन जो होता है ना वो कन्वर्ट करता है उसके पहले आर्गुमेंट को एक स्ट्रिंग के अंदर, अगर वो ऑलरेडी स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, अगर ऑलरेडी स्ट्रिंग नहीं है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, बाद में उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जब हमने ये वाला 0.005 वाली वैल्यू जब हमने उसको पास की तो हुआ क्या, सपोज करो अब मैं इसको स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो स्ट्रिंग में डाल देते हैं हम इस चीज़ को। ये हमारी जो वैल्यू थी तो ये स्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न होके आई। ठीक है, तो बेसिकली ये चेंज हुआ। अब हमारे पास आ गया है 5e⁻⁷। ठीक है, तो अब ये हमारे स्ट्रिंग है। अब पार्सिंट क्या करता है, पार्सिंग करेगा और फर्स्ट वर्ड उसको मिलेगा 5 तो वो समझ जाएगा, लेकिन रेस्ट जो है e और -7 उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे रेडिक्स प्रोवाइड नहीं कर रखा, तो वो उसको चेंज नहीं कर पाता है और उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देता है और खाली फर्स्ट को जो है वो पिक कर लेता है। तो इसलिए वो फर्स्ट कैरेक्टर ले लेता है फ्रॉम स्ट्रिंग 5 को और उसको पार्स करके रिटर्न करा देता है। ठीक है, अब अगर मैं पार्स इंट के अंदर अगर मैं पार्स इंट के अंदर ये वाली स्ट्रिंग पेस्ट करता हूँ, सी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 5। तो बेसिकली ये मेन रीज़न था कि पार्स इंट जो होता है वो क्या करता है, पहले जो भी आप इनपुट प्रोवाइड करते हो उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसको नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जब उसने उस चीज़ को कन्वर्ट किया तो हमारा जो आंसर है वो चेंज होके क्या हो गया था 5e⁻⁷। ठीक है, ऐसा समझ लो। तो वो हमारा चेंज हुआ था और इसीलिए जब हम पार्सेंट उसको जब फर्स्ट कैरेक्टर रीड करता है तो वहाँ से हमारा आंसर दे देता है और बाकी वो नेग्लेक्ट कर देता है। अब एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं
कि अगर हम स्ट्रिंग के अंदर जीरोस जो हैं वो कम कर दें, सी देख रहे हो, अगर हम जीरोस कम कर दे रहे हैं तो फर्स्ट जो आ रहा है वो जीरो है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, जीरो, तो जीरो को पार्स करके वो जीरो रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर हम जीरोस इंक्रीज करते जाते हैं तो सडनली क्या होता है, ये हमारी स्ट्रिंग जो होती है, जो डेसिमल वैल्यू है वो स्ट्रिंग में चेंज हो जाती है और उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है 5। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से पार्सेंट जो है कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बिहेव डिफरेंट करता है। तो ये याद रखना, पार्सेंट क्या करता है, स्ट्रिंग इनपुट लेता है, अगर नंबर है तो उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो नंबर में कन्वर्ट करके आंसर देता है, ठीक है। और पार्सेंट जो होता है वो हमारा एक रेडिक्स वैल्यू भी लेता है। अगर मैं तुम लोगों को एमडीएन पे जाके दिखाऊं, यहाँ पे जाते हैं हम, एमडीएन पार्सेंट, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये एमडीएन के डॉक्यूमेंटेशन पे आ गया हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे पार्सेंट के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर होता है वो एक रेडिक्स बेस होता है, ठीक है, जो अलग नीचे तुम लोग और भी पढ़ सकते हो, 2 से 36 के बीच में, बिटवीन में सारे हमारे रेडिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो स्पेसिफाई करता है कि उसको कैसे चेंज करना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ना कुछ 2-3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह सकते हैं, या फिर मतलब वो ट्रिकी जो जावास्क्रिप्ट बिहेवियर है वो निकल के आता है, ठीक है। तो वो तुम्हें एक दो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मान लो पार्सेंट है अपने पास, और पार्सेंट के अंदर एक तो मैं नल पास कर देता हूँ, दूसरा 24 पास कर देता हूँ एज बेस। तो इसका आंसर गैस करो क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 23, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो नल वैल्यू ही हमारे पास नल वैल्यू थी वो कन्वर्ट हुई स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर नल डाल दूँ, सिंपली हमारा नल स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बेस है 24, ठीक है। तो बेस 24 में क्या होता है, हमारे पास नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक, उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं A से लेके S तक, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो चलता है। तो उसमें क्या होता है, वो हमारा फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है N, ठीक है। तो बेस 24 के अंदर जो होता है वो सिग्निफाई करता है 23 को, और U एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे ही बेस 24 में U एग्जिस्ट नहीं करता, वो बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देगा और N का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास N नहीं है, सी नॉट ए नंबर, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं, ठीक है, अब वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर नंबर में नहीं कर पाएगा, तो ये नॉट ए नंबर हो गया। N एग्जिस्ट करता है, A एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मान लो अगर A रखूँ तो 10 आ रहा है, ठीक है, अगर C रखेंगे तो उसका कुछ आंसर आएगा। तो ये जो है हमारे रेडिक्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो एक ये हमारा कई बार मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है कि नल पास करेंगे, बेस 24 है तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो पॉइंट सिंपल है कि जो भी तुमने रेडिक्स बेस पास किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वो चेंज करेगा, ठीक है। इसीलिए जब हमने पार्सेंट के अंदर नल 24 पास किया तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास आया 23, ठीक है। यू हमारे पास वैलिड डिजिट नहीं था तो उसने वहाँ पे पार्सिंग स्टॉप कर दी, ठीक है। एक दो और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ इसी से रिलेटेड, ताकि चीज़ें और थोड़ा क्लियर हो जाएं। अब अगर मान लो मेरे पास पार्सेंट है और पार्सेंट के अंदर मैं पास करता हूँ इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में 23, ठीक है। 23 या फिर चलो बेस अब की बार चेंज कर देते हैं, इन्फिनिटी में मैं बेस पास कर देता हूँ 10, ठीक है। अब बेस 10 जो है उसके अंदर आई एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, नॉट ए नंबर हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब मान लो मैं इसको अब कर देता हूँ बेस 16 करके देख लेते हैं, 16 में भी एग्जिस्ट नहीं करता, 19 कर लेते हैं। तो देखो 19 में ये कन्वर्ट हो गया 18 के अंदर, ठीक है। तो बेस 19 में जो होता है ना वो नंबर मेरे हिसाब से होंगे 0 से लेके 9 तक, और A से लेके कुछ अल्फ़ाबेट्स तक होगा। तो आई जो है उसके अंदर काउंट होगा डेफिनेटली, इसीलिए वो वहाँ तक काउंट कर रहा है। एक काम करते हैं, चेंज करके देख लेते हैं, सी यानी कि जे के बाद ये नॉट ए नंबर में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब आई इसका लास्ट कैरेक्टर होगा। तो आई जो है वो हमारा 18 आंसर दे रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, आई जो है वो उसने उसको उसकी जो भी रेडिक्स बेस के अंदर वैल्यू है वो पिक की, उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और एन एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके अंदर, तो वहाँ से उसने पार्सिंग स्टॉप कर दी और आंसर हमारे पास 18 आ गया,
ठीक है। तो ये सब बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम थोड़ा बेस बढ़ा दें तो हो सकता है हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लो 30 ले लेते हैं। अब 30 के अंदर सारे नंबर्स जो है वो कन्वर्ट हो गए INFIN, वो क्योंकि A to 26 तक ही जाएगा, उससे ऊपर तो क्या जाएगा। तो सारे आ गए, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग इसने कन्वर्ट किया। तो ये हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो ये पार्सेंट का बिहेवियर जो है, जो भी वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो बेसिकली वो स्ट्रिंग एज एन इनपुट एक्सपेक्ट करता है। अगर तुम नंबर दोगे तो वो पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद में अपने नंबर में कन्वर्ट करेगा। और अगर तुम रेडिक्स बेस जो होता है वो ऑप्शनल पैरामीटर होता है, लेकिन अगर तुम उसको पास करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को चेंज करता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट भी तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप मैंने जो इस वीडियो में तुम लोगों को समझाया वो एकदम क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर तुम लोगों को कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। और कोई तुम लोगों का सजेशन हो, फीडबैक हो, या फिर तुम लोगों को लगता है कि हाँ कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस तुम लोग देख रहे हो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड, तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे शेयर करो और मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।